दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका यूमी स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक कुमार। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जॉइंट मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइजेस, जो कि इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ करती है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी पेपर डिफेंस का उठा के देख लीजिए, दूसरे पेपर भी उठा के देख लीजिए, उनमें हमेशा ये सवाल ज़रूर आया है कि पर्टिकुलर डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया किस देश के साथ करता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो ये एक रामबाण वीडियो होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक केवल 3000 सब्सक्राइबर ही पूरे हुए हैं, जो कि काफ़ी कम है क्योंकि वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो चैनल की बाकी वीडियोस को। बढ़ते हैं वीडियो में हम। साथ ही पहले ही बता दूं दोस्तों, वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में बात करें कि मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइजेस क्यों होती हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, साथ में जॉइंट एक्सरसाइजेस, और बात कर रहे हैं हम कि रिसेंटली कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइजेस हुई हैं, क्योंकि 99% चांसेस है कि एग्ज़ाम में यही आए। और हम कंट्री वाइज भी बात करेंगे कि किस कंट्री के साथ में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हर एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का कि कंट्रीज़ जो है इसके ज़रिए स्ट्रेटेजिकली सिग्नलिंग करती हैं। क्या मतलब है कि दो कंट्रीज़ अगर साथ में मिलकर के डिफेंस एक्सरसाइज कर रही है, तो ये बताता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में आपस में कितना गहरा बॉन्ड है, और अगर किसी तीसरे देश के साथ युद्ध होता है तो उस स्थिति में दोनों देश मिल करके उस देश से लड़ सकते हैं, और इस बात की तैयारी भी पूरी तरह से हो जाती है। और साथ ही दोस्तों, डिफेंस एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने का पीछे रीज़न है कि वॉर सिचुएशन में जो सोल्जर्स हैं उनके पास किसी तरह का कोई लैंग्वेज बैरियर ना आए वॉर के दौरान कम्युनिकेट करने में। साथ में अगर दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के इक्विपमेंट्स के साथ में फैमिलियर हो सकें, ताकि जो है वॉर सिचुएशन में एक दूसरे के इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जा सके, और अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को सोल्जर्स को मिल जाता है इससे। साथ में प्रोसीजर्स के बारे में समझ जाते हैं सोल्जर्स कि दूसरी कंट्री किस तरह का प्रोसीजर अपनाती है किसी भी ड्रिल को करने के लिए, जो कि काफ़ी मदद करता है दूसरी कंट्री के सोल्जर्स को। जैसे कि इंडिया की आर्मी से लोग सीखते हैं कि किस तरह से जो है माउंटेन्स पे युद्ध लड़ा जाता है, तो क्योंकि इंडियन आर्मी जो है माउंटेन्स पे युद्ध लड़ने में महारत हासिल है इंडियन आर्मी को। साथ में दोस्तों, मेजर जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने के पीछे रीज़न होता है कि वॉर सिचुएशन में को किस तरह से हैंडल करना है, साथ में ह्यूमैनिटेरियन एड किस तरह से पहुंचानी है, डिज़ास्टर रिलीफ में किस तरह से आर्मी को काम करना है, साथ में एंटी पायरेसी और एंटी टेररिज्म के खिलाफ मिलिट्रीज़ को किस तरह से फाइट करना है। तो साथ में मिलकर के जब ये डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं भी कोई गलती होने की संभावना नहीं रह जाती है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे क्यों होती हैं मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइजेस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, 99% इम्पॉर्टेंट है ये कि एग्ज़ाम में इन्हीं में से आए, क्योंकि ये रिसेंटली जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और रिसेंटली 2020 जब से शुरू हुआ है साल 2020, तो उसमें अभी तक ये डिफेंस एक्सरसाइजेस हुई हैं, तो 99% चांस है कि यही आए। तो देखिए, पहला जो युद्ध की एक्सरसाइज हुई है, वॉर एक्सरसाइज, वो है अजय वॉरियर 2020, जो कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के बीच में होती है। और कहाँ कंडक्ट होती है? ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर कंडक्ट होती है अजय वॉरियर। ओके, तो ये हो चुकी है 2020 की। ओके, अगला है इंद्रधनुष, 5वां एडिशन था 2020। ये भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होती है। तो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स, जो कि इंग्लैंड की ही है यानी यूनाइटेड किंगडम की है, ये जो है दोनों मिलकर करती है इंद्रधनुष। ठीक है, कहाँ होती है? गाज़ियाबाद के एयरफोर्स का जो स्टेशन है हिंडन में, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, उसमें होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगली काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है सहयोग काइजिन, जो कि इंडिया और जापान के बीच में होती है। इस समय चाइना के साथ इंडिया का टेंशन चल रहा है,
बॉर्डर इशू को लेकर के, तो ऐसे में जापान के साथ जो एक्सरसाइज हुई है सहयोग काइजिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। कहाँ होती है? चाइना, वो सॉरी चेन्नई, इंडिया में। ओके, अगला है मिलन 2020। मिलन 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें तकरीबन इस बार 41 देशों ने भाग लिया है। ठीक है, और ये कहाँ होती है? विशाखापट्टनम, इंडिया। ठीक है, अगला है बिम्स्टेक्स। ठीक है, बिम्स्टेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। ठीक है, बिम्स्टेक में इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और अब थाईलैंड भी शामिल हो चुका है, तो थाईलैंड भी इसमें आता है। ठीक है, कहाँ होती है? उड़ीसा के पुरी के अंदर। तो कहाँ ये आपको पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक के देश कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे हम इन सभी के बारे में डिटेल में वैसे बात करेंगे, वीडियो लंबा है क्योंकि, तो सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वैसे तो। अगला है संप्रति 9th एडिशन हुआ है इसका। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की एक्सरसाइज होती है, जो कि मेघालय उमरोही में की जाती है। तो ये थी 2020 में जब से शुरू हुआ, यानी जनवरी से लेकर के इस समय तक जो एक्सरसाइज इंडिया ने करी हैं। अब बात कर लेते हैं कंट्री वाइज कि कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है। तो इसे मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 90%, 8% और 2%। जो 90% है वो एग्ज़ाम में के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 8% जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, और 2% जो है बहुत ही रेयरली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो 90% को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, जिस पर मैंने 90% लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यूएसए, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए याद रखना ज़रूरी है, टाइगर ट्रिहम्प। ये जो है अभी नवंबर के अंदर ही जो है, पिछले मतलब सन 2019 में नवंबर के अंदर ही इसका पहला एडिशन हुआ है, और ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिल करके तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये तस्वीर जो है वो टाइगर ट्रियम्फ जो एक्सरसाइज हुई है उसके दौरान की है। ठीक है, इसमें तीनों फोर्सेस ने जो है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइगर ट्रियम्फ। अगला इंपॉर्टेंट है विजय प्रहार और युद्ध अभ्यास। विजय प्रहार और युद्ध अभ्यास नाम की 2 एक्सरसाइज हैं जो कि इंडियन आर्मी यूएस आर्मी के साथ में करती है। ठीक है, और रेड फ्लैग नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी जो है यूएस के साथ में करती है। सो इंडियन एयरफोर्स जो है यूएस एयरफोर्स के साथ में करती है। साथ में दोस्तों एक मल्टीलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज है मालाबार। ठीक है, जिसे मालाबार गेम्स भी कहते हैं। इसमें शुरू में इंडिया और यूएस ही शामिल थे, लेकिन अब जो है जापान भी शामिल हो चुका है, तो ये मल्टीलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज बन गया है। तो याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, यूएस और जापान तीनों मिलकर शामिल होते हैं। अगली ये जो एक्सरसाइज है रिमपैक, ये जो है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, और ये यूएस नेवी जो है वो कंडक्ट करवाती है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है इंडिया को इन्विटेशन आता रहता है। ठीक है, तो पहले नहीं आता था, लेकिन अब जो है आता रहता है। कब से आता रहता है ये मैं अभी थोड़े वक्त में, जब इसकी अलग से मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है जिसमें मैंने मल्टीलैटरल जितनी एक्सरसाइज है उनको एक साथ लिखा हुआ है, उस स्लाइड में मैं इसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला यहाँ पर एक बार ये भी कहूँगा दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और नोटिफिकेशन ज़रूर, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट नया वीडियो का मिस ना हो आपसे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अगला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली डिफेंस एक्सरसाइज। तो बेहद इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है ये वाली, ये आप याद रखिएगा। ये है संप्रति, जिसका कि 9th एडिशन हुआ है 2020 में, जो कि 13 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में चला है। ठीक है, तो संप्रति का कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है। ये कहाँ कंडक्ट हुआ है? उमरोई में, जो कि मेघालय में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है संप्रति। ठीक है, और ये है शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। ओके, आगे बात करते हैं इंडिया और जापान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इंडिया और जापान के बीच में काफ़ी गहरा संबंध हो चुका है इस समय, और चाइना को लेकर के भी टैकल करने में जापान का काफ़ी रोल होने वाला है आगे चल के। तो जापान के साथ में बेहद इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है
सहयोग काइजिन, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सहयोग काइजिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2020 में हो चुकी है अभी तक। ठीक है, ये जो है कहाँ हुई थी, चेन्नई के अंदर हुई है 16 जनवरी से। ठीक है, तो याद रखिएगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, इंडियन नेवी और यूएस जापान की नेवी के साथ में कंडक्ट होती है। साथ में जापान जो है मालाबार गेम्स का हिस्सा है, मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा है इंडिया, जापान और यूएस। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिया और यूके की, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की। तो इंडिया और यूके के बीच में होती है अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज। ये तस्वीर देख रहे हैं आप अजय वॉरियर की। ओके, इसके बाद इंडियन नेवी करती है कॉनकैन नाम की एक्सरसाइज। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कॉनकैन एक्सरसाइज जब हुई थी उस समय की। और इंडियन एयरफोर्स और जो है यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स जो है उनके बीच में एक्सरसाइज होती है इंद्रधनुष एक्सरसाइज। ये तस्वीर है इंद्रधनुष एक्सरसाइज की। तो तीनों नाम याद रखिएगा, 90% लिखा हुआ, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय वॉरियर, कॉनकैन और इंद्रधनुष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बात करते हैं, तो ये तस्वीर देख रहे हो आप इंद्रधनुष एक्सरसाइज की। ठीक है, जो हुआ था। ओके, आगे बात करते हैं इंडिया और रशिया। रशिया भारत का काफ़ी घनिष्ठ मित्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और वन ऑफ द मिलिट्री में काफ़ी महारत हासिल है रशिया को। तो रशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की रशिया के साथ में, जिसका नाम है इंदिरा। पहले ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज नहीं थी, लेकिन अब ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंदिरा नाम की। ठीक है, और एक अलग से एक्सरसाइज होती है जिसको कहते हैं इंदिरा नेवी। तो इंदिरा तो याद रखेंगे ही आप, इंदिरा वर्ड आता है तो यानी याद रखिएगा, वो है इंडियन नेवी की एक्सरसाइज, जो कि रशियन नेवी के साथ में कंडक्ट की जाती है। इंद्रधनुष हो जाता है, तो इंद्रधनुष पे याद रखिएगा, वो इंद्रधनुष और इंदिरा में कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को। तो इंद्रधनुष जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ में यानी इंग्लैंड के साथ होती है, और इंदिरा नेवी जो होती है वो रशिया के साथ में की जाती है। एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है अविएंद्रा। अविएंद्रा जो है वो एयरफोर्स, अवि का मतलब होता है एयरफोर्स, ये समझिए। अविएंद्रा जो है वो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जो कि रशिया के साथ होती है। ठीक है, अविएंद्रा की ये तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अविएंद्रा एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये मैंने लिस्ट में शामिल नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर रखा है। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि कावाकाज एक्सरसाइज 2020 की जो है वो होने वाली थी। ठीक है, जिसमें इंडिया शामिल होने वाला था 2020 की अभी। ठीक है, कुछ हफ्ते पहले की बात है ये, लेकिन इंडिया ने अपनी सेना भेजने से जो है मना कर दिया, और ये उसके पीछे रीज़न दिया कि ये जो है कोविड-19 की वजह से जो है हम अपनी सेना नहीं भेज सकते हैं। लेकिन उसके पीछे रीज़न असल में जो माना जा रहा है वो रीज़न यही है कि चाइना के साथ इंडिया का जो टेंशन चल रहा है बॉर्डर इशू को लेकर के लद्दाख में, उसकी वजह से इंडिया ने ऐसा जो है किया है, ये सिग्नल भेजा है एक तरह से। ठीक है, तो ये एक इकलौती एक्सरसाइज है जिसके अंदर जो मेन इंडिया के जो मतलब कट्टर प्रतिबंधी जो कि पाकिस्तान है उसके साथ जो है वो भी शामिल होता है। तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जो है वो तीनों ही इसका हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो आर्क राइवल जो है पाकिस्तान के साथ में इकलौती एक्सरसाइज है जिसके अंदर इंडिया इस तरह से पार्टिसिपेट करता है, जिसमें कि अब इंडिया ने जाने से मना कर दिया। कावाकाज, तो कावाकाज जो है याद रखिएगा कि रशिया की अपनी एक्सरसाइज है जो रशिया खुद कराता है, जहाँ जिसमें अलग अलग देशों को इनवाइट किया जाता है, काफ़ी सारे देशों को इनवाइट किया जाता है, जिसमें इंडिया भी एक है और पाकिस्तान भी इसमें आ रहा है। तो इकलौती ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइजेस के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 नाम याद रखिएगा, शक्ति, वरुणा और गरुणा। शक्ति एक्सरसाइज आर्मी करती है। ओके, शक्ति एक्सरसाइज आर्मी करती है, वरुणा नाम की एक्सरसाइज जो है वो नेवी करती है, और गरुणा नाम की एक्सरसाइज जो है वो इंडियन एयरफोर्स करती है। तो नाम में कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, शक्ति, वरुणा और गरुणा। ठीक है, आगे बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक्सरसाइज पहले हुआ करती थी लेकिन
जो है ना अब ये एक्सरसाइज नहीं कंडक्ट की जा रही है। ठीक है, ये काफ़ी छोटे लेवल पे होती थी ये एक्सरसाइज। ये इकलौती एक्सरसाइज भी है जो कि इंडिया और चाइना के बीच में होती थी। ठीक है, इसका नाम है हैंड इन हैंड। ठीक है, इसमें चाइना के 130 सोल्जर और इंडिया के 130 सोल्जर्स दोनों जो है वो शामिल होते हैं और ये एक्सरसाइज होती है। तो देख रहे हैं तस्वीर में आप, हैं दोनों ने हाथों में हाथ ले रखा है, तो ये शो कर रहा है इस सिंबल को, हैंड इन हैंड नाम की एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी करती है। ये इकलौती एक्सरसाइज है, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, मैं कहूँगा कि इस वक्त ये 100% इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इंडिया और चाइना का टेंशन चल रहा है बॉर्डर इशू को लेकर के। आगे बात करते हैं। आगे इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी करती है श्रीलंकन आर्मी के साथ में। ठीक है, मैं मित्र शक्ति जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में स्लिंग्स, जो स्लिंग्स नाम की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये नेवी परफॉर्म करती है, इंडियन नेवी श्रीलंकन नेवी के साथ में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। अगला पड़ोसी देश भारत का नेपाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेपाल के साथ में जो एक्सरसाइज होती है वह है, उसका नाम है, एक इम्पॉर्टेंट यही है जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसका नाम है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज किसके साथ की जाती है? नेपाल के साथ। एक और तरीके से याद रख सकते हो, इनका जो झंडा देख रहे हो इसमें सूर्य जैसा नज़र आ रहा है ना आपको, तो याद रखिएगा सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज जो है वो नेपाल के साथ करता है इंडिया। नेपाल कहाँ है? नेपाल आपका देख सकते हो, ये पड़ोसी देश हमारा, ये है नेपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में, एक रेयरली पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको 8% में रखा है मैंने। इंडिया और ओमान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। सबसे पहले तो देख लीजिए ओमान है कहाँ। इंडिया के बगल में यहाँ पर देखेंगे गुजरात के इस तरफ, तो ये देखेंगे ओमान सी। ओमान सी के बाद में इस तरफ आएंगे तो यहाँ देखेंगे सऊदी अरब, यूएई, यमन, और इनके साथ जो बॉर्डर लगता हुआ ये देख पा रहे हैं ओमान को। तो ओमान के साथ जो एक्सरसाइज की जाती है वो 3 एक्सरसाइज होती हैं। एक तो अल नागाह, दूसरा है नसीम अल बहर, तीसरा है ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता है, क्योंकि ईस्टर्न ब्रिज जो है वो नाम की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईस्टर्न ब्रिज नाम की एक्सरसाइज जो है इंडिया एयरफोर्स करती है, इंडियन एयरफोर्स ओमान के एयरफोर्स के साथ में। नसीम अल बहर जो है एक्सरसाइज है वो नेवी करती है, नेवी, इंडियन नेवी। ठीक है, और अल नागाह नाम की एक्सरसाइज इंडियन आर्मी परफॉर्म करती है ओमान के साथ। आगे बात करते हैं, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसे 2% की कैटेगरी में रखा है, तो काफ़ी कम जो है इसमें से आता है। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो इम्बैक्स की फुल फॉर्म देख पा रहे हैं, इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। ठीक है, इंडियन आर्मी करती है। इमकॉर नाम की एक्सरसाइज और होती है, इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज है। इसके बाद में इंडिया और मलेशिया की एक्सरसाइज की बात करें तो हरीमू शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, सन 2018 में इसका पहला एडिशन हुआ था। आगे बात करें तो है इंडिया और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज होती है विनबैक्स। ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी भी फुल फॉर्म सिंपल होगी, जैसे कि म्यांमार की थी, म्यांमार वाली इम्बैक्स की थी, यानी कि वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। ओके, अगली एक्सरसाइज एक और है जो कि है सहयोग होप। ठीक है, सहयोग होप नाम से भी एक्सरसाइज करते हैं इंडिया और वियतनाम। ठीक है, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए 2% की कैटेगरी में रखा है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक्सरसाइज होती है इक्यूवेरिन नाम की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, इंडिया और मलेशिया मालदीव के बीच में। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है तो बात करें तो होती है मैत्री नाम की एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैत्री नाम की एक्सरसाइज होती है। साथ में एक और एक्सरसाइज होती है सैम भारत। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइज करती है इंडिया और थाईलैंड। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी ही जानकारी रखी है मैंने वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखा है। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने जिन जिन देशों के नाम बताए और जिनके साथ इंडिया जो है एक्सरसाइज करती है, डिफेंस एक्सरसाइज, उनके वो जान लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो भारत का पड़ोसी देश है, तो म्यांमार ये आप देख पा रहे हैं, ये अरुणाचल से लगती हुई इसकी सीमा है, ठीक है। इसके बाद में मलेशिया की बात करें तो मलेशिया आप यहाँ देख पा रहे हैं मैप में, ठीक है। इसके बाद में वियतनाम की बात करें तो वियतनाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वियतनाम, ये पूरा बॉर्डर वियतनाम का है। इसके बाद में मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स यहाँ पर कुछ यहाँ इस रीजन में है। इसके बाद में थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये म्यांमार से लगती हुई इसकी सीमा है, ये रहा थाईलैंड, ठीक है। आगे ये देखिए मालदीव्स को थोड़ा बड़े उसमें देखेंगे तो ये देखेंगे नीचे छोटे छोटे से आइलैंड है, ये मालदीव्स हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट 90% कैटेगरी में रखा है इससे मैंने। इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है उसका नाम है नोमादिक एलिफेंट। ये नाम से थोड़ा सा अजीब तरह से शो लग रहा है, इस वजह से ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी बार आया हुआ है बल्कि। नोमादिक एलिफेंट, नोमादिक एलिफेंट, ठीक है। ये कहाँ पर हुई है, होती है, ये किस देश की है, ये है मंगोलिया की। मंगोलिया कहाँ पर है, ये रहा, ये देख पा रहे हैं आप, ये मंगोलिया है, ठीक है। चाइना और रशिया से लगता हुआ इसका बॉर्डर है, ठीक है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, नोमादिक एलिफेंट, ठीक है। कहीं ये कहाँ पर होती है, बाक्लो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइजेस। तो जो मैंने शुरू में पहले बताई थी कि मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में कि पीपीटी है, तो ये पीपीटी वही है, ठीक है। इसमें भी 90% की कैटेगरी मैंने बनाई है, 90%, 8% और 2% की। तो 90% मेरे हिसाब से है बिम्स्टेक को पूछा जाता है मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज के अंदर। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड भी, ठीक है। तो बिम्स्टेक कंट्रीज़ जो है वो एक्सरसाइज करती हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के। और एक और एक्सरसाइज है, वो भी आएगा आगे चल के, तब उसको डिस्कस करेंगे। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 90% कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं इसे, जो कि है मिलन 2020 एक्सरसाइज हो चुकी है दोस्तों, जिसमें कि 41 कंट्रीज़ से ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्विटेशन भेजा गया था। और कहाँ हुई है, विशाखापट्टनम के पोर्ट पे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडियन नेवी कंडक्ट करती है ये एक्सरसाइज, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिलन 2020, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं तो अगली एक्सरसाइज है रिमपैक। रिमपैक ये मैंने पहले ही बताया कि ये जो है यूएस नेवी की पैसिफिक फ्लीट जो है वो कराती है ये एक्सरसाइज को, ठीक है। ये कंडक्ट करवाती है एक्सरसाइज को, जिसमें कि इंडिया को सन 2018 का जो एडिशन था उसमें जो है इनवाइट किया गया था, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1971 से ये एक्सरसाइज जो है यूएसए करता आ रहा है, और यूएसए ये पूरे वर्ल्ड की जो है सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज कौन सी है, तो रिमपैक, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे 90% में रखा है मैंने। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो ये एक एनुअल ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बीच में कंडक्ट करी जाती है। शुरू में इंडिया और यूएस की एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी, लेकिन बाद में इसमें जापान भी शामिल हो गया और ये एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हो गई है मालाबार एक्सरसाइज। इसे मालाबार गेम्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगली एक्सरसाइज है माइलेक्स। माइलेक्स 18 करके सन 2018 में हुई थी माइलेक्स नाम की एक्सरसाइज। तो ये जो माइलेक्स एक्सरसाइज है ये करते हैं बिम्स्टेक कंट्रीज़, ठीक है। बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बारे में आपको पता है, मैंने अभी बताया कि इसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल भी शामिल है, ठीक है। अब ये बात करें तो बिम्स्टेक्स की फुल फॉर्म क्या है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है बिम्स्टेक्स की। काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो है प्रैक्टिस के लिए जो है ये
एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, 10% कैटेगरी में रखा है। पीस मिशन रशिया में हुई थी ये एक्सरसाइज, पीस मिशन नाम से, सितंबर 2018 में, और अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। और इसके अंदर एक कमाल की बात है कि आर्क राइवल पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये पीस मिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक मैंने कावाकाज बताई थी जो कि रशिया की थी, और दूसरा ये रशिया का ही है, ये भी है जो कि पीस मिशन है। तो ये फर्स्ट टाइम जो है ये सन 2018 में कंडक्ट की गई, और इसमें आर्क राइवल पाकिस्तान और इंडिया दोनों आए, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 10% कैटेगरी में रखा है। ठीक है, बाकी उससे कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बात करते हैं, तो आखिरी डिफेंस एक्सरसाइज जो कि है संवेदना 2018। ये जो संवेदना एक्सरसाइज है ये एक मल्टीलेटरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो कंडक्ट करवाती है विद साउथ एशियन रीजन नेशंस, जो कि केरला में जो है, केरला के कोस्ट में जो है वो कंडक्ट करी जाती है। ठीक है, सन 2018 में इसका पहला जो है वो, इस सन 2018 में इसको लास्ट बार जो है वो किया गया था संवेदना को। तो ये संवेदना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिया कर रही है एक्सरसाइज, इसलिए। ठीक है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और मल्टीलेटरल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, बेसिकली HARD। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंत में दोस्तों आपसे पूछना चाहूँगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट करके अपने सुझाव मुझे बताइए, कोई सवाल है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। आगे भी जुड़े रहिए यूमी स्टडी के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि आगे कोई वीडियो आता है तो आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।